बेटा हमें करना है स्क्वायर वेव जनरेशन यूजिंग 8051. ओके, तो ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट अ स्क्वायर वेव यूजिंग 8051. अब स्क्वायर वेव कैसी होती है, एवरीवन नोज राइट, कि बेटा स्क्वायर वेव क्या होगी, यानी एक पल्स होगी जो एक फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ऑन रहेगी और फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ऑफ रहेगी. अगर वो दोनों इक्वल हैं, जितनी देर के लिए ऑन है उतनी देर के लिए ऑफ है, तो हम उसे स्क्वायर वेव बोलते हैं, यानी टी ऑन इफ इज इक्वल टू टी ऑफ. अगर उस पल्स के अंदर और टी ऑफ इक्वल है तो इस तरह की वेव को हम लोग स्क्वायर वेव कहते हैं. या हम ये भी कहते हैं कि इस वेव का ड्यूटी साइकिल 50% है, क्योंकि ड्यूटी साइकिल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ से. तो इफ इक्वल दैट मीन्स ऑटोमेटिकली योर ड्यूटी साइकिल विल कम आउट टू बी 50%, राइट. अब बेटा तरीका क्या है, ऑल्दो हमें अब करना क्या है, बेसिकली अगर हम दिमाग से लगाए तो हाउ वी कैन डू, कि हमें एक पल्स को एक फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए पहले हाई रखना है और उतनी ड्यूरेशन के लिए हमें इसे लो रखना है. तो एक बार हाई हो जाए तो उतनी ड्यूरेशन के लिए इसे रोक के रखिए, उतनी उसी पोजीशन पे 1 बना के रखिए वैल्यू, राइट. और जब वो 0 हो जाए तो उतनी ड्यूरेशन के लिए इसे लो बना के रखिए. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, उतनी ड्यूरेशन के लिए 1, उतनी ड्यूरेशन के लिए लो. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको, तो सपोज दिस इज ए स्क्वायर वेव. हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव ऑफ 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑन पी 2.0. तो ये हमारी स्क्वायर वेव है. तो स्क्वायर वेव में बेटा ये हमारा ऑन ड्यूरेशन है, ये हमारा ऑफ ड्यूरेशन है. तो हम चाहते क्या है कि वैल्यू एक बार ऑन हो जाए तो जितना हमें ड्यूरेशन डिफाइन करना है उतनी वो ऑन बनी रहे, और जब वो ऑफ हो जाए तो उतनी ड्यूरेशन के लिए करस्पॉन्डिंग ऑफ बनी रहे, राइट. पर्पस क्या है कि अगर हम ऑन करने के बाद उतना डिले दे पाए, समझना मेरी बात, ऑन करने के बाद इतना अमाउंट का डिले दे दीजिए कि भाई ऑफ होने से पहले आपको इतनी वैल्यू 1 बना के रखनी है. सिमिलरली एक बार अभी ऑफ ड्यूरेशन में चला गया तो ऑफ ड्यूरेशन में एग्जांपल के लिए जैसे हम लेट्स से हमने कहा कि हमारा टाइम पीरियड है 1000 माइक्रोसेकंड, ठीक है, और हमें 50% ड्यूटी साइकिल वाली वेव बनानी है. तो हमने कहा कि एक बार जब ये लो हो गया तो कम से कम 500 माइक्रोसेकंड के लिए इसे लो ही बने रहने देना, राइट. सिमिलरली एक बार ये हाई हो गया तो हमें 500 मिली सेकेंड के लिए इसे हाई ही बना रहने देना है. तो क्यों ना हम ऐसा करें, एग्जाम्पल के लिए लेट अस से कि इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि हम एक एलईडी ग्लो करानी है. एलईडी ऑन कराई, ऑन करा के 500 सेकेंड तक वो ऑन ही रहे, गेटिंग माई पॉइंट. और जैसे ही 500 माइक्रोसेकेंड पूरे तो वो लो हो जाए, यानी ऑफ हो जाए, फिर 500 माइक्रोसेकेंड तक ऑफ ही रहे. तो बेसिकली कंसेप्ट में डिले देना है, ऑन करने के बाद डिले, ऑफ करने के बाद डिले. क्लियर, ऑन करने के बाद डिले और ऑफ करने के बाद डिले. ऑल्दो ये काम हम बेटा विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या रहता है कि डिले, हमें सिर्फ डिले ही तो देना है, कुछ नहीं करना, वी हैव टू वेट. तो हम क्यों ना ऐसा करें कि माइक्रो कंट्रोलर को दूसरे काम के लिए छोड़ दें और डिले का काम किसी और को दे दें कि भाई डिले ही तो करना है, पैसिव वर्क है, लेट्स डू समबडी एल्स. हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को किसी और काम के लिए असाइन कर देते हैं. ऐसा बेटा 8051 में करने के लिए व्हाट हैज बीन डन कि 8051 में 2 हमें टाइमर दिए गए हैं. 2 टाइमर्स दे आर गिवन टू अस. ये शायद आपने एम्बेडेड सिस्टम में पढ़ा भी होगा, मैम ने पढ़ाया होगा आपको कि हमें 2 टाइमर दिए गए हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1. दोनों ही 16 बिट के टाइमर्स हैं, याद रखना, बोथ आर 16 बिट टाइमर्स. यस, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज आर 16 बिट टाइमर्स और दे कंसिस्ट ऑफ 2 8 बिट रजिस्टर्स. दोनों के अंदर 8 बिट के 2 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल 2 टाइमर है, एक टाइमर का नाम टाइमर 0, एक टाइमर का नाम टाइमर 1. क्लियर है, एक का नाम टाइमर 0, एक का नाम टाइमर 1. नेक्स्ट, टाइमर 0 कैन बी कंसिस्ट ऑफ कि भाई ये 2 8 बिट के रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है. तो TL0 इज दिस पोर्शन ऑफ द रजिस्टर, TH0 इज ऑफ द रजिस्टर. सिमिलरली अगर हम TL1 में जाएं, ये 1 वाला टाइमर है तो ये भी बेटा 8 बिट का यानी 8 बिट का रजिस्टर है और ये भी 8 बिट का रजिस्टर है. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, राइट. तो अगर हम कहें तो ये टाइमर 0 जो है ये कहां तक मैक्सिमम वैल्यू लेके जा सकता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 16, क्योंकि 16 पोजीशंस हो गई. तो हाउ मच इट कैन गो, इट कैन काउंट फ्रॉम 0 टू 2 टू द पावर 16. यानी अगर हम वैसे निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 65535, यानी 0 0 0 0 सारी वैल्यू 0 0 0 से लेके 65535 65535 तक ये जा सकता है. हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे दिमाग में, याद रखना, 0 से लेके कहां तक, 6535 तक. क्लियर है बेटा. अब एग्जाम्पल कहा, लेट अस से कि मेरा क्लॉक पीरियड है 1 सेकेंड. समझना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं
कि मेरे माइक्रो कंट्रोलर का क्लॉक पीरियड है 1 सेकेंड, समझना, ठीक है। मुझे चाहिए 500 सेकंड्स का डिले। मैंने कहा मेरा क्लॉक पीरियड है 1 सेकेंड, मुझे 500 सेकंड का डिले चाहिए। तो मुझे इस टाइमर को कितनी बार इंक्रीमेंट करना है? सिंपल, 500 टाइम्स, 00 से शुरू करके 500 टाइम। क्योंकि हर, मैंने क्या बताया, मैंने आपको अभी ये बताया एग्जाम्पल के लिए कि 1 सेकेंड का, लेटस से कि हमारा जो क्लॉक पीरियड है वो 1 सेकेंड है, तो हर क्लॉक के बाद टाइमर अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। आफ्टर एवरी क्लॉक 0, 1, 2, 3, 4, तो हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 500 सेकेंड। तो हमें कितनी बार इंक्रीमेंट करना है? 500 टाइम। इसे दिमाग में रखना, कंसेप्ट क्लियर है? यानी टाइमर अपने आप क्लॉक के हिसाब से इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब हमें कितनी वैल्यू इसके अंदर लोड करानी है वो हमें ध्यान देना है। क्लियर? एक्चुअली ये सेंस कैसे करता है कि डिजायर्ड टाइमिंग पे पहुंच गया है, उसके लिए बेटा हम ओवरफ्लो का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये डिटेक्ट करने के लिए कि हमें उस टाइम पे पहुंचना है, हम ओवरफ्लो का कंसेप्ट यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी सब कुछ क्लियर होगा। पहले पता चल गया कि कितने रजिस्टर्स हैं हमारे, कितने टाइमर्स हैं हमारे पास? 2। कौन कौन से? टाइमर 0 एंड टाइमर 1। दोनों कितने बिट के हैं? 16 बिट के। ठीक है, दोनों के अंदर कितने रजिस्टर्स हैं? 2। कितने कितने बिट के? 8 बिट के। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इन टाइमर्स को कंट्रोल करने के लिए बेटा हमें 2 रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। वी रिक्वायर 2 रजिस्टर्स फॉर देम। वन इज नोन एज टी मोड रजिस्टर विच इज नोन एज टाइमर मोड कंट्रोल रजिस्टर। एक कहलाता है टाइमर मोड कंट्रोल रजिस्टर और दूसरा भी आने वाला है जिसे बोलते हैं टाइमर कंट्रोल रजिस्टर टी कॉम। बताऊंगा रूल क्या है। पहले चलते हैं टी मोड रजिस्टर पर। हमारे पास कितने रजिस्टर है बेटा, कितने टाइमर है? 2। ठीक है, तो ये जो टी मोड रजिस्टर है बेटा, पहली चीज है 8 बिट का है। दिस टी मोड रजिस्टर इज ऑफ 8 बिट। यू कैन सी दिस इज LSB, फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज MSB। इस 8 बिट में से 4 बिट रिजर्व है टाइमर 0 के लिए और 4 बिट रिजर्व है टाइमर 1 के लिए। क्लियर हो गया? टोटल मिला के मोड रजिस्टर 8 बिट का है। इसमें से LSB वाली आपकी 4 बिट्स या LSB वाली जो निबल है वो टाइमर 0 के लिए है और MSB वाली जो निबल है वो टाइमर 1 के लिए है। ठीक है, अब पर्पस समझना क्या है एक एक चीज का। सपोज हम टाइमर 1 को हमें डिले या के लिए यूज कर रहे हैं या काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, समझना। तो हर बिट का एक पर्पस है। सबसे पहले चलते हैं इस वाले पे, C/T बार। इस टाइमर को हम 2 पर्पस से, किसी भी टाइमर को, टाइमर 1 या टाइमर 0 को 2 पर्पस से यूज कर सकते हैं। पहला, किसी इवेंट को काउंट करने के लिए। किसके लिए? किसी इवेंट को। ये इवेंट कितनी बार हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल कि आप एक मॉल में गए, मॉल में सेंसर लगाए, हमें काउंट करने हैं कितने लोग अंदर एंटर करें। ठीक है, तो हमने वहां एक सेंसर लगाया, जब भी एक बंदा वहां से निकला तो वो एक इवेंट जनरेट हुआ, वो एक इवेंट जनरेट हुआ। 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा। क्लियर हो रहा है बेटा? राइट। तो जब भी हमें इवेंट्स काउंट करना है तो इवेंट काउंट करने के लिए इस C/T बार को हम 1 करेंगे अगर हमें काउंट करना है तो। लेकिन अगर हमें डिले देना है या हमें टाइमर जनरेट करना है तो इसे 0 करेंगे। क्लियर हो गया? तो 2 काम कर सकते हैं। क्लियर? यानी अगर टाइमर या डिले जनरेट करना है तो इस बिट को आप 0 कर दीजिए और अगर आपको इवेंट काउंट करने हैं बेटा देन मेक इट 1। क्लियर? पहली चीज बेटा। अब इस टाइमर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से या फिर आप कंट्रोल करना चाहते हैं हार्डवेयर से। समझना ध्यान से बेटा, इस टाइमर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से या हार्डवेयर से, तो आप गेट पिन का यूज करेंगे। यू यूज गेट। अगर गेट 0 है, हाँ गेट यूज करेंगे। गेट अगर 0 है तो ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होगा बेटा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर से कंट्रोल। क्लियर हो गया? सॉफ्टवेयर से कंट्रोल। उसके लिए पिन यूज होंगी, मैं बताऊंगा आपकी TR1 और TR0 पिन यूज होती हैं, उनको हम यूज करते हैं, बताऊंगा कैसे। और अगर आपने गेट को 1 कर दिया तो ये कैसे कंट्रोल होगा? हार्डवेयर से। क्लियर? ध्यान से, राइट। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे कंट्रोल करना है, सॉफ्टवेयर से या हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर से करना है तो गेट को 0 कर देंगे और हार्डवेयर से करना है तो 1 कर देंगे। हालांकि हम यहाँ सॉफ्टवेयर से करने वाले हैं तो हम गेट को 0 रखने वाले हैं। दूसरा, हम डिले जनरेट करने वाले हैं तो हम C/T बार को भी 0 रखने वाले हैं। तो ये दोनों बिट तो क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। गेट एंड C/T बार क्लियर। क्या रखने वाले हैं? गेट को हम लोग सॉफ्टवेयर से डिले जनरेट करेंगे तो हम क्या रखने वाले हैं? गेट को, और डिले जनरेट करने वाले हैं इसलिए टाइमर को भी क्या रखेंगे? 0। राइट। ये जो M1 M0 है मोड पिन से, ये है मोड। ये जैसे 2 बिट है तो 4 कॉम्बिनेशन है। अगर आप नीचे देखो तो 4 पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो अलग अलग
00 यूज करेंगे तो 13 बिट टाइमर का यूज करेगा, मोड 1 यूज करेंगे तो 16 बिट टाइमर का यूज करेगा, जो कि हम यही यूज करने वाले हैं, टाइमर या काउंटर का। 10 यूज करेंगे तो 8 बिट ऑटो रीलोड का यूज करेगा, 11 यूज करेंगे तो स्प्लिट टाइमर मोड का यूज करेगा। हम लोग करने वाले हैं मोड 1 का, क्योंकि हमें 16 बिट टाइमर बनाना है, ठीक है। 16 बिट हम टाइमर बनाएंगे तो याद रखना इन बिट की वॉल्यूम क्या रखने वाले हैं, 0 1। क्लियर हो गया, क्या रखने वाले हैं, 0 1। आप समझना, हाँ सेम चीज बेटा टाइमर 0 के लिए एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर टाइमर 0। जैसे मैंने एग्जांपल से कहा बेटा आपसे कि मुझे टाइमर 1 को यूज करना है सॉफ्टवेयर मोड में, समझना पहली चीज क्या कहा, सॉफ्टवेयर मोड में, और मुझे डिले जनरेट करना है या टाइमर जनरेट करना है, ठीक है, और मुझे यूज करना है एज अ 16 बिट टाइमर, 16 बिट टाइमर। तो पहली चीज मैंने कहा सॉफ्टवेयर करना है तो गेट को क्या रखूंगा, 0, और टाइमर जनरेट करना है तो इस वाली पिन को बताओ, C/T बार को, वेरी गुड। और 16 बिट टाइमर बनाना है तो क्या रखेंगे, M1 M0 को, वेरी वेरी गुड, क्लियर। तो हम किसी भी टाइमर को सेट कर सकते हैं, मान लो मुझे सिर्फ टाइमर 1 यूज करना है तो मैं इसको रखूंगा 0 0 0 1, राइट, 0 0 0 1, और इनको मुझे यूज नहीं करना तो आई कैन लीव इट 0 0 0 0, डजंट मैटर, राइट। अगर मुझे टाइमर 0 यूज करना है तो इसको यूज करेंगे हम, क्लियर। तो आप सेट कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा मुझे टाइमर 1 ही यूज करना है, सॉफ्टवेयर मोड में यूज करना है, डिले जनरेट करना है, 16 बिट टाइमर की तरह यूज करना है, तो ये होगा 0 0 0 1 और ये 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर हम हेक्साडेसिमल में पढ़ेंगे तो ये 0 0 0 0 है, तो ये 0 बन गया, 0 0 0 0 इज 0, और ये क्या बन गया 0 0 0 1, तो 1, तो हेक्सा में पूरा मिला के वैल्यू क्या बन गई बेटा 1 0, will become 1 0। ओके बेटा, डन। चलो बेटा अब नेक्स्ट हमारा रजिस्टर यूज करते हैं, ये है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। अब समझना ध्यान से क्या रोल है इसका। जैसे बेटा हमने कहा हमने 16 बिट टाइमर की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो 16 बिट टाइमर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक लेके जाएगा, जब तक सारी बिट 1 हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू कहां पहुंचेगी, सारी की सारी बिट क्या होगी 1 1 1 1 1, यानी 65 535 तक पहुंच गए। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो वो सेट करने के लिए यहां पर दो फ्लैग बिट है, देखो ये लिखा है TF1, टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग बिट 1, ये टाइमर 1 की ओवरफ्लो बिग बैट है, दिस इज टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग। अगर ये 1 हो गई इसका मतलब काउंटर कहां तक क्रॉस कर चुका है, 65535 से बढ़ चुका है आगे, पूरा ओवरफ्लो हो चुका है, क्लियर हो गया। अगर ये 0 है तो अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। सेम बेटा यहां पर TF0, दिस इज फॉर टाइमर 0, कि टाइम आपका जो काउंटर है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है, तो मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है, ओवरफ्लो अगर हो चुका है तो ये बिट 1 होगी, अदरवाइज ये बिट, क्लियर। हाँ अब ये है बेटा TR1 और TR0, जहां भी 1 और 0 लिखा है समझ लेना, एक टाइमर 1 के लिए एक टाइमर 0 के लिए। अब TR1 बेटा ये आपके टाइमर को स्टार्ट और क्लोज करने के लिए, अगर आप इसे 1 कर देंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इसे 1 कर देंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और इसे 0 कर देंगे तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। हाँ 1 और 0 करके हम काउंटर या टाइमर को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। सेम इसके लिए स्टार्ट या स्टॉप करना है तो 1 कर दीजिए या 0 कर दीजिए, 1 करेंगे तो स्टार्ट, 0 कर देंगे तो स्टॉप। अब आ जाइए यहाँ पर बेटा, और इनको इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे टी मोड को तो हम इंडिविजुअल एज अ रजिस्टर करेंगे, यहाँ पर हम TF1 TR1 इन सब को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये है बेटा आप समझना IE1, ये है आपका जब आप इंटरप्ट की तरह यूज कर रहे हो, यानी हार्डवेयर की तरह यूज कर रहे हो। ये अगर इंटरप्ट मिला, इस एक पिन होती है, अगर आपने पढ़ा हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर तो इंटरप्ट पिन होती है, INT1 बोलते हैं इसको, है ना। अगर उस पर इंटरप्ट आता है तो ये इंटरप्ट पिन सेट हो जाएगी, दिस इंटरप्ट पिन विल बी सेट, ये हार्डवेयर सेट कर देगा इसको, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अगर आप इंटरप्ट आता है सेट हो जाएगी। सिमिलरली IT1 ये बताएगा कि जो इंटरप्ट की आप बात कर रहे हैं वो आपको इंटरप्ट एज ट्रिगर्ड रखना है या लेवल ट्रिगर्ड रखना है। जो IT लिखा है इसका मतलब है आपको सेट करना है कि जो इंटरप्ट है आने वाला है वो आप उसे किस तरह सेट करने वाले हैं, एज अ लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड। अगर आप 1 रखेंगे तो एज अ एज ट्रिगर्ड काम
करेगा और 0 रखेंगे तो लेवल ट्रिगर काम करेगा। हालांकि हमें अभी फॉर स्क्वायर वेव जनरेशन इन पिंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ ये इन दोनों पिंस की ज़रूरत पड़ेगी, TF1 और TR1 की, और टाइमर 0 यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत पड़ेगी TF0 TR0 की। क्लियर है बेटा? तीनों चीज़ें क्लियर है? अब याद रखना कितने टाइमर हैं? 2 टाइमर। कितने बिट के टाइमर हैं? 16। दोनों किससे बने हैं? 2 8-8 बिट के रजिस्टर। वेरी गुड। कंट्रोल करने के लिए कितने रजिस्टर हैं? यानी ओवरऑल ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए कितने रजिस्टर हैं? 2। एक है टी मोड, है ना, एक टी मोड रजिस्टर, टी कॉन रजिस्टर। दोनों 8-8 बिट के रजिस्टर हैं। ठीक है, आगे चलिए। और टी कॉन की खासियत यह है कि यहाँ की इसकी इंडिविजुअल बिट को हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। लेट्स मूव अहेड। अब सपोज करना बेटा कि आपसे कहा गया कि मुझे 10 मिली सेकेंड का डिले जनरेट करना है। कितने का? 10 मिली सेकेंड का। ठीक है, आप सपोज करिए आपने माइक्रो कंट्रोलर में क्रिस्टल लगाया 12 मेगाहर्ट्ज का। अब याद रखना जितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाओगे, अब आपको ये पता करना है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो याद रखना उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करती है, जो भी क्रिस्टल आप लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड कर दीजिए। वट एवर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज देयर उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपने 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाया तो आपके माइक्रो कंट्रोलर की टाइमर क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 12 मेगाहर्ट्ज 12 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 12, राइट? तो कितनी आ गई? 1 मेगाहर्ट्ज। अगर मैं 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाता तो कितनी आती? डिवाइड हमेशा 12 से ही होगा। वेरी गुड बेटा। अगर मैं 36 मेगाहर्ट्ज का लगाऊंगा तो राइट, वेरी गुड। तो हम तुरंत पता कर सकते हैं पहली चीज कि हमारे टाइमर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, राइट? तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई। जब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो हम उसका टाइम पीरियड पता चल सकता है। क्या होता है टाइम पीरियड? 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो बेटा मैंने 1 अपॉन 1 मेगाहर्ट्ज करा तो मुझे क्या पता लगा कि 1 माइक्रो कितना है? 1 माइक्रो। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा आप समझना, 1 माइक्रो सेकेंड। अब मुझे पता करना है यार मुझे डिले कितना चाहिए। आंसर था डिले चाहिए 10 मिली सेकेंड। ठीक है, लेकिन एक क्लॉक से कितना मिलेगा? 1 माइक्रो सेकेंड। तो जरा पता तो चल रहे हैं कि हम मुझे कितनी क्लॉक पल्सेस चाहिए टाइम। तो क्या करें? 10 मिली सेकेंड को डिवाइड कर दें किससे? 1 माइक्रो सेकेंड से। और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेटा कि 10 मिली सेकेंड टाइम अचीव करने के लिए हमें कितनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी सॉरी कितने क्लॉक पीरियड चाहिए। हाउ मेनी क्लॉक पीरियड्स? हाँ, कितनी पल्सेस चाहिए, राइट? तो बेटा हमने क्या किया? 10, हाँ बिल्कुल। कितना निकल के आ गया? 10,000 पल्सेस। अब समझना बहुत ध्यान से, ये जो हमारा टी कॉन रजिस्टर था इसमें बिट थी याद हो TF1 या TF0, जो क्या बताती थी कि मेरे टाइमर के अंदर ओवरफ्लो आया है नहीं आया है, राइट? टाइमर के अंदर ओवरफ्लो आया है या नहीं आया है, हम उसी बिट का यूज करेंगे। हम ये सेंस करने वालेंगे कि भाई हमें ऐसा करना है कि जैसे ही 1000 पल्सेस पूरी हो जाए, जैसे ही 1000 पल्सेस पूरी हो जाए हमें पता चल जाए। तो पता चलने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे अपने टाइमर के अंदर, ध्यान से समझना बेटा, हम टाइमर के अंदर कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे ही 1000 पल्सेस बढ़ जाए आगे वो ओवरफ्लो कर दे। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग कि हम टाइमर के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे ही 1000 पल्सेस पूरी हो जाएं वो तुरंत क्या कर दे? ओवरफ्लो जनरेट करे, जिससे हमारी TF1 या TF0 बिट सेट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा डिले का काम पूरा हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब दिमाग लगाना बेटा, ये हमें कुछ ऐसा करना है कि ओवरफ्लो पे जाना है। तो 65535 पे तो ओवरफ्लो नहीं होगा, 16 बिट टाइमर की तरह यूज कर रहे हैं तो 165 मैक्सिमम है। ओवरफ्लो कब होगा? जब उससे एक आगे जाएंगे, जब उससे, हाँ बेटा वेरी गुड बेटा। हाँ, तो हम क्या करें? 65535 की जगह कहें कि भाई हमें 65536 पे पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? 65536। और क्या करें? हम ऐसा कुछ करें कि 1000 पहले उसे लोड कर दें, यानी 1000 हमारा कितना निकल गया? 10,000 निकल के आया ना। तो हम कुछ ऐसा करें कि 65535 में पहले 1 ऐड करें। ध्यान से देखो, ताकि ओवरफ्लो वाली कंडीशन पहुंचे, और उसमें से 10,000 माइनस करें जरा, क्योंकि 10,000 पल्सेस हमें चाहिए। कितना कर दे माइनस? 10,000। तो कितना निकल के आया? 55,536। पहले समझना कितना निकल के आया?
536, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब ये वैल्यू हम इनिशियली अपने टाइमर के अंदर लोड कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये वैल्यू इनिशियली हम अपने जो टाइमर रजिस्टर्स हैं उनके अंदर लोड कर देंगे, क्योंकि इनिशियली वैल्यू कितनी है? 55536। अगली बार क्या, अगली पल्स पे क्या हो जाएगी? 55537। अगली पल्स पे 55537, और जैसे ही 10,000 पल्सेस होंगी कितनी हो जाएगी? 65536, यानी ओवरफ्लो अकर हो जाएगा। राइट? तो हमें इनिशियल वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। समझ में आया बेटा कैसे निकालेंगे? क्लियर? तो हम अपने माइक्रो क्विंटल के अंदर कितना लोड करने वाले हैं? 65536। इसे हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे बेटा, तो वैल्यू निकल के आएगी D8F0। वो निकल के आएगी D8F0। अब D8F0 निकल के आई और हमारा 16 बिट का ही टाइमर है, तो हम क्या करें? हम लोग जो LSB वाली वैल्यू है, यानी F0 वाली वैल्यू लोअर रजिस्टर के अंदर सेव कर देंगे। जो F0 वाली वैल्यू है वो हम सेव कर देंगे लोअर रजिस्टर के अंदर, और हायर वैल्यू जो है वो हम सेव कर देंगे हायर रजिस्टर के अंदर। बेटा क्लियर है कि नहीं? पहले मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट लोडिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू इनिशियली हमने लोड क्यों करी है। इज इट क्लियर और नॉट? जी 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 वेरी गुड बेटा, क्लियर है, यानी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। हमने सिंपल से क्या करा है, अपने जो आपकी हेक्साडेसिमल में हमने से चेंज करा इस डिजिट को, 16 डिजिट को। तो बेटा ये आई D8F0। तो F0 यानी LSB वाली साइड को हमने लोअर रजिस्टर में यूज करा TL वाले में, और D8 को हमने लोड करेंगे हम लोग हायर वाले में। क्लियर है? चलो बेटा अब आगे चलते हैं, अब अपने ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 1 किलो हर्ट्ज की स्क्वायर वेव जनरेट करनी है। कितने हर्ट्ज की? 1 किलो हर्ट्ज की। ठीक है, आप वही दिमाग लगाएंगे लोड कितना करेंगे इनिशियली। चलते हैं। 1 किलो हर्ट्ज का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, तो जरा टाइम पीरियड पता करें इस वेव का कितना आ रहा है? मिली सेकेंड, दैट इज 1 मिली सेकेंड। राइट? तो यानी एक पूरी पल्स का ड्यूरेशन आ रहा है 1 मिली सेकेंड। उस पल्स के अंदर ऑन ड्यूरेशन भी होगा, ऑफ ड्यूरेशन भी होगा, ऑफ कोर्स स्क्वायर वेव है ना, तो ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। टोटल मिला के 1 मिली सेकेंड है। टोटल मिला के कितना है? 1 मिली सेकेंड। तो आधा आधा टाइम कितना हो जाएगा? 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। राइट? या कह सकते हैं 500 माइक्रो सेकेंड और 500 माइक्रो सेकेंड। तो मुझे डिले कितना जनरेट करना है? 500 माइक्रो सेकेंड। राइट? तो वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। मान लीजिए हमारा जो टाइमर है वो है 11.059 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, हमें जो क्रिस्टल दिया गया है वो है 11.059 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल दिया गया है। तो हम पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं टाइमर क्लॉक की। तो डिवाइड कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय 12 करें। ठीक है, तो ये हमारी आ गई टाइमर क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से टाइमर क्लॉक फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्लॉक का। फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकल आएगा 1 बाय दिस। तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड आ गया 1.085 माइक्रो सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब हमें लेकिन डिले कितना चाहिए? हमें 500 माइक्रो सेकेंड का। हमें कितना चाहिए? 500 माइक्रो सेकेंड का। 500 माइक्रो सेकेंड को किससे डिवाइड करेंगे? 1.085 माइक्रो सेकेंड से। तो हमारी कितनी पल्सेस आ गई? लगभग 461 पल्सेस। कितनी चाहिए? 461 पल्सेस चाहिए। अब हमें लोड कैसे करेंगे? याद है, पता है, सेम कंसेप्ट। वहां 10,000 की जगह फिगर क्या आ जाएगा? 461। ठीक है, वही आ रहा। नहीं देखो, 65535 प्लस 1 ऐड करा ताकि ओवरफ्लो वाली कंडीशन, और कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया? 461। यानी हमें इनिशियली कितना लोड करना है? 65075, जो आपका निकल के आया हेक्साडेसिमल में Fe33H। क्लियर हो गया बेटा? आप अगर मैं आपसे कहूं 10 किलो हर्ट्ज का करना है तो भी हो जाएगा, है ना? कुछ भी कहा जाए, मैं आपसे कहूं 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करो तो कर सकते हैं नहीं, विदाउट एनी प्रॉब्लम। राइट? तो बेटा हमारे TL0 में TL1 में क्या जाएगा? 33, और TH में क्या जाएगा?
FE। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए हम टाइमर 1 यूज कर रहे हैं, तो टाइमर 1 के लोअर रजिस्टर में आया 33H और हायर में आया FEH। क्लियर हुआ? अब बहुत सिंपल सा काम बचा है, वेरी 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 इजी। देखो कैसे, देखो मान लीजिए मैंने डिसाइड किया, ये असेंबली का प्रोग्राम है, अभी सी का भी शो करूंगा बेटा, समझना। सबसे पहले हमने डिसाइड करेंगे कि यार मुझे टाइमर कौन सा यूज करना है। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा मुझे टाइमर 1 यूज करना है। कौन सा यूज करना है? टाइमर 1। तो कौन सा रजिस्टर याद है? टी मोड रजिस्टर। पहला रजिस्टर था टी मोड, जिसकी मैंने शुरू में था, पहली बिट का नाम क्या था? गेट, याद? फिर बिट का नाम था C/T बार, फिर नाम था M1 M0। ठीक है, फिर ये था टाइमर 1 के लिए, और उसके बाद सेम आगे था टाइमर 0 के लिए, वही 8 बिट का रजिस्टर था वो। उसके बाद था बेटा वही सिम गेट C/T बार, और उसके बाद था आपका M1। जब मुझे आपका जीरो वाला टाइमर यूज ही नहीं करना तो उसे टच नहीं करें, जीरो छोड़ दे सकते हैं, 0000 रीडेड साइड। टाइमर 1 यूज करना है, ठीक है, वो भी 16 बिट मोड में। आई हैव टू यूज इट इन 16 बिट मोड। तो पहली चीज, सॉफ्टवेयर डिले जनरेट कर रहे हैं तो गेट की वैल्यू क्या आएगी? 0, राइट। और टाइमर यूज कर रहे हैं तो अगेन C/T बार की वैल्यू 0, और हम मोड 1 में यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें 16 बिट टाइमर बनाना है, तो वैल्यू 01। तो ऊपर वाला 0001 और LSB वाला पोर्शन 0000। डेसिमल में पढ़े तो क्या आ गया? 10। क्या वैल्यू आ गई? 10। तो मैंने कहा मूव टी मॉड हैश बताता है हेक्साडेसिमल, या सॉरी हैश बता रहा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यहाँ हमने डाला और ये हमने लिखा 10H, ये वैल्यू हमने यहाँ फिट कर दी। H फॉर हेक्साडेसिमल, ये हमारा इमीडिएट है एड्रेसिंग मोड, तो हमने सीधे वैल्यू टी मोड के अंदर पहुंच कर दी। अभी मैं सी में प्रोग्रामिंग कराऊंगा, अभी पहले कंसेप्ट समझो, यही हम टी उसमें करेंगे सी में, ताकि आपको समझ में आ सके। क्लियर है बेटा? टी मोड क्लियर है? क्या हुआ है? पहले हमने सेलेक्ट करा है टाइमर 1 को मोड 1 में, वो भी सॉफ्टवेयर। बताइए प्लीज, क्लियर? ठीक है, अब बेटा समझना, ये बताऊंगा अभी रिपीट, ये मैं एक लूप बना रहा हूं यहाँ पर, समझना क्या करेंगे इसके अंदर, यू विल कम टू दैट वन। ये मैंने लेबल दिया, और जो काम था अभी इससे पहले वाली स्लाइड में देखो, इससे पहले वाली स्लाइड क्या है? TL1 के अंदर कितना लोड कराना है? 33H, और TH1 के अंदर FE। क्लियर है ना? FE इसके अंदर कराना है, इसके अंदर ये कराना है। तो हम क्या लिखेंगे? मूव, देखो TL1 33H, TH1 FE। क्लियर है? एनी डाउट बेटा इन दिस? ठीक है, फिर अब चलो, अब हमें क्या करना है? टाइमर को स्टार्ट करना है। क्या करना है? टाइमर को स्टार्ट करने के लिए याद है टी कॉन के अंदर बिट थी TR1 और TR0। TR1 was for register timer 1 and TR0 was for timer 0। तो अगर हमें टाइमर स्टार्ट करना है तो इस बिट को सेट करना पड़ेगा, और अगर इसे बंद करना है तो इसे क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? अगर हमें टाइमर स्टार्ट करना है तो सेट करना है, और अगर नहीं करना है तो क्लियर करना है। तो हमने अभी ये कर दिया, यहाँ से हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर हैज बीन स्टार्ट। ठीक है, अब टाइमर जब हमारा स्टार्ट हो गया तो हमने फिर एक कमांड लिखी वेट वाली, जहां हम यही वेट करेंगे। JNB TF1 कहां पर जाना है? वेट पर। समझ सकते हो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? सोच के बताओ, अगर आपने असेंबली पढ़ी है तो तुरंत बता सकते हो। वैसे अगर नहीं भी पढ़ी हो तो दिमाग लगा के बता दोगे इस कमांड का मतलब क्या है। हाँ, जब तक आपका, हाँ यस बिल्कुल सही, जब तक कि आपका TF1 सेट नहीं हो जाए, जब तक कि आपका TF1 सेट यानी तब तक ओवरफ्लो करना हो जाए। ओवरफ्लो करोगी तो TF1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब तक 1 ना हो जाए आप वेट पे ही जंप करते रहिए, यहीं पर बार बार इसी लाइन पे पड़े रहिए, इसी लाइन पे आप पड़े रहिए। और कब तक पड़े रहेंगे? जितना डिले आपको चाहिए तब तक, यानी फॉर 500 माइक्रोसेकेंड। ये पूरा हो जाए टाइमर को बंद कर दीजिए। क्लियर? TR1 डिले जनरेट हो गया ना। फ्लैग को वापस, आपका TF1 जो था, आपका जो सेट हुआ था आपका ओवरफ्लो फ्लैग, उसे वापस 0 कर दीजिए, और कमांड दे दीजिए कॉम्प्लीमेंट P2.0। कॉम्प्लीमेंट 2.0 यानी हमने मान लीजिए
पोर्ट 2 की बिट नंबर 0 पे हम ये काम कर रहे हैं, पोर्ट 2 की बिट नंबर 0 पे वी आर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। तो स्पिन को क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले 1 थी तो क्या कर दो 0, 0 थी तो क्या कर दो 1, ठीक है। और इसके बाद कर दीजिए शॉर्ट जंप, जंप क्या करना है यहाँ पर रिपीट पर, यहाँ शो नहीं हो रहा है बेटा, ये मिनिमाइज करता हूँ इसको, कम अक्रॉस सी शॉर्ट जंप एट रिपीट, रिपीट का मतलब यहाँ, यानी इसी को बार बार आप काम करते रहे। क्लियर हुआ बेटा या नहीं, प्लीज बताइए मुझे। क्लियर, अब इसी चीज को बेटा मैं कोडिंग के फॉर्म में आपको शो करता हूं। लेट्स गो टू दैट। ये हमारा सर्किट है, यू कैन चेक दैट सर्किट आल्सो, सेम सर्किट है एज इट इज जो हमने कल बनाया था, बस एक फर्क है, यहाँ पोर्ट 2 की बिट नंबर 0 पे मैंने एक CRO लगा दिया है ताकि मुझे स्क्वायर वेव दिख सके। को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ बेटा, तो मैंने सिर्फ स्क्वायर वेव देखने के लिए CRO लगा रखा है। इसकी असेंबली फाइल आप देख सकते हो, यू कैन चेक द असेंबली फाइल। यहाँ मैंने स्पेसिफाई करा हुआ है अपना ओरिजिन एड्रेस, यानी प्रोग्राम कहाँ से स्टोर होगा, मेमोरी एड्रेस मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद वही सबसे पहले मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था कि पोर्ट 0 को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट बाई डिफॉल्ट पुल्ड अप होते हैं, 0 को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं पुल्ड अप। और अगर हमें पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाना है तो पहले उसे 0 सेट करना पड़ता है, और हम वेव जनरेट कर रहे हैं तो हम आउटपुट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वी आर जनरेटिंग अ स्क्वायर वेव, तो हमें आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने के लिए पहले उस पोर्ट को 0 करिए, मेक दैट पोर्ट टू बी 0। तो 0 करने के लिए बेटा मैंने क्या लिखा, देखो मूव P2, क्या पुट करा इसके अंदर 00H, तो पोर्ट 2 की हर पिन पे 00 पहुंच गया, इसका मतलब पोर्ट 2 अब क्या बन चुका है आउटपुट पोर्ट। क्लियर हुआ है नहीं, पोर्ट 2 हैज बिकम आउटपुट पोर्ट। उसके बाद वही सेम कमांड टी मोड को कॉन्फ़िगर करा, किस तरह कॉन्फ़िगर करा, हमने ये वैल्यू इस रजिस्टर के अंदर टी मोड रजिस्टर के अंदर लोड करा है यूजिंग मूव कमांड, कितनी वैल्यू 10, और यहाँ हमने भी पढ़ा था 10 का मतलब है कि टाइमर 1 को यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मोड में यूज कर रहे हैं और मोड 1 का यूज कर रहे हैं। क्लियर, वही मूव हमने यूज करा। फिर बेटा वही हमने TL1 रजिस्टर के अंदर 33H लोड कराया, TH1 के अंदर हमने FE लोड कराया, हमने टाइमर को स्टार्ट करा बाय यूजिंग TB1, रिपीट के अंदर ये सब चल रहा है। फिर हमने एक लेबल दिया वेट, जहां का TF1 पर वेट करो, जब तक ये फ्लैग बिट 1 ना हो जाए वेट करते रहो, यहीं आगे मत बढ़ो। जब ये पूरी हो जाए, यानी जैसे 500 माइक्रोसेकंड पूरे हो जाए, TR1 को क्लियर कर दो, यानी टाइमर को स्टॉप कर दो। टाइमर को स्टॉप करने के बाद वापस फ्लैग को क्लियर कर दो, क्योंकि ताकि दोबारा साइकिल आए तो दोबारा से सेट हो सके। क्लियर, और पिन 2.0 पे जो भी है 1 है 0 से कॉम्प्लीमेंट करते रहो, पहले 1 था तो 0 कर दो, 0 था तो 1 कर दो, और उसके बाद जंप करके रिपीट, और वापस ये प्रोसेस रिपीट करते रहो। इसकी इक्विवेलेंट टू वाइल लूप, बार बार ये काम करते रहिए। क्लियर हुआ बेटा या नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक इट, सिमुलेट करते हैं बेटा इसको, MCU में जाते हैं, बिल्ड करते हैं, लेट्स सी कोई एरर आती है या नहीं, 0 एरर 0 वार्निंग, ठीक है। अपना सर्किट चेक करते हैं, दिस इज अवर सर्किट, इसको मैं सिमुलेट करता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ, यू कैन चेक द स्क्वायर वेव हैज़ बीन जनरेटेड। इसको मैं कहीं स्टॉप करूँगा तभी आप वेस्ट करके देखना बेटा क्लियर हो रहा है नहीं। अभी देखना यहाँ एक डिवीजन में एक पल्स आएगी, यू विल चेक इट प्रॉपरली, लगभग एक डिवीजन के अंदर एक पल्स, चेक करो दिख रहा है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला आप देख रहे हैं ध्यान से, तो जो टी ऑन है एक पल्स और टी ऑफ भी एक पल्स आ रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, टी ऑन इज 1 पल्स एज वेल एज टी ऑफ, ध्यान से देखो, यू विल फाइंड इट आउट इजीली। एक बार पूरी पल्स आने दो, यू विल विटनेस दैट थिंग। आने दो फिर बता दो, देखो वेट, नाउ सी बेटा, दिस इज दिस वन राइट। टी ऑन चेक करो तो एक डिवीजन आ रहा है, टी ऑन इज 1 डिवीजन, और यहाँ 1 डिवीजन कितना है देखो 500 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन। यही ऑब्जेक्टिव था हमारा, यही चाहिए था, तो यानी हमारी स्क्वायर वेव जनरेट हो गई विदाउट एनी प्रॉब्लम। बेटा इज इट क्लियर, वेरी इजी और नॉट, टेल मी।
ठीक है, सेम थिंग वी कैन डू बेटा इन सी प्रोग्रामिंग, जो हमने कल करी थी उसी तरह से। आई हैव रिटन अ सी कोड एज वेल, आप चेक कर सकते हो। बस फर्क क्या है, आपको यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड करनी है htc.h, और पोर्ट 2 की पिन नंबर 0 को हम यूज कर रहे हैं, पोर्ट 2 की पिन 0, तो हमने डिफाइन वही सेम फंक्शनलिटी यूज करी जो हमने कल करी थी, डिफाइन p20, फिर हमने void main करा, अपने फंक्शन को लिखा, सेम चीज़ है बेटा। फिर हमने पोर्ट 2 को एज अ कन्फ्यूगर करा एज एन आउटपुट पोर्ट, फिर हमने टी मोड को कन्फ्यूगर करा एज अ टाइमर 1, सॉफ्टवेयर मोड, मोड 1। फिर हमने इनफाइनाइट लूप चलाना है तो हमने while 1 लिखा, while 1 के अंदर हमने TL1 को कन्फ्यूगर करा, TH1 को कन्फ्यूगर करा। फिर हमने कहा स्क्वायर वेव की वैल्यू पहले 1 कर दीजिए, यानी जो पिन 20 पे पहले 1 भेज दीजिए। 1 भेजने के बाद अपना टाइमर स्टार्ट कर दीजिए और फिर वेट करिए, वेट करिए, राइट। कितना, जब तक, कब तक वेट करना है, जब तक टाइमर फ्लैग 0 हो, तब तक वेट करते रहिए, वेट करिए। इसके लिए मैंने यहीं ब्रैकेट लगा के यहीं खत्म करा कि यहीं रुके रहिए। जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो वापस फ्लैग को 0 कर दीजिए, ठीक है, ताकि अगली साइकिल में काम कर सके। टाइमर को बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर वही लोड कीजिए, यही TL1 को 33, TH1 को 1। बस अब अंदर क्या करिए कि आप स्क्वायर को पहले 1 किया था, अब स्क्वायर को क्या कर दीजिए 0। 0 करने के बाद टाइमर को वापस स्टार्ट करिए और फिर वेट करिए जब तक फ्लैग 1 नहीं हो जाए। जब 1 हो जाए तो वापस फ्लैग को 0 कर दीजिए, टाइमर को बंद कर दीजिए। और ये प्रोसेस आपका, क्योंकि मैंने while 1 के अंदर लिखा है तो ये लगातार चलता रहेगा। तो हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। लेट्स बिल्ड इट। ओके, 0 एरर, 0 वार्निंग। ये मेरा स्क्वायर वेव वाला सर्किट है, लेट्स रन इट। रन हो रहा है बेटा, यू कैन चेक इट आल्सो प्लीज, सी, चेक कर सकते हैं इसको भी आप, राइट। वही स्क्वायर वेव आ रही है 500 माइक्रोसेकंड, जिसका टी ऑन या टी ऑफ टाइम है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने इजीली अचीव कर लिया है। कोई डाउट बेटा इसमें प्लीज बताइए मुझे। दोनों बहुत इजी हैं बेटा, सिंपल इज थिंग इज दैट आप प्रैक्टिस करेंगे तो थिंग्स आर वेरी 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 इजी फॉर यू। ओके, मेरे कोई भी टाइमर कितनी भी डिले का आप स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हो, डिले भी जितना चाहे उतना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं भी जितना चाहे उतना डिले। एग्री हो या नहीं? ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू। अगर समझ में आया हो अच्छे से, हालांकि आप जितने भी बच्चे थे डजंट मैटर, बट द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। कर सकते हैं इसको आराम से, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। बहुत इजीली इट शुड बी, विदाउट एनी ट्रबल, आराम से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।